हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं उसका मूड जो है वो अचानक से बदल जाता है। जैसे कि कभी वो खुश होती है या फिर कभी वो उदास हो जाती है। तो ये एक हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है। और ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम में कभी कभार आप जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हो, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप हर बार चिंतित रहते हैं। तो इसी चिंता में आप कई बार गलत फैसला ले बैठते हैं कि कभी कभार रोने लगते हैं, या आपको उदास सा फील होना, या बहुत तेज आप कुछ सोच रहे हैं, या फिर आपका मन बदल जाता है। तो ये आपकी हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें आप बहुत चिंतित रहते हैं और कभी कभार आपको बेचैनी भी फील होती है। तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पर आपको हताशा रहती है। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। आप समझते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। बाई यानी कि दो, बाई का मतलब होता है दो। तो बाइपोलर जो डिसऑर्डर है, यहाँ से हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो बच्ची है वो अभी खुश है, तो दूसरी साइड से हम देखें तो ये बच्ची अभी उदास है। तो इसे हम बाइपोलर कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो हम पहले समझते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपनी जो मूड है वो चेंज कर देता है। यानी कि कभी भी अपना सेंटेंस बदल देता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। तो ये एक डिसऑर्डर रहता है। तो आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सीखेंगे। तो ये जो सारे चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस चैप्टर पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे कभी खुशी और कभी गम, ऐसे इंसान हो जाना। तो यहाँ पे आप देखिए, एक जो फेस है वो स्माइली है और एक जो है वो सैड है। तो ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो ये एक आम डिसऑर्डर नहीं है, कोई आम डिजीज नहीं है। ये क्या है, ये एक दिमागी बीमारी है जो कि कैरेक्टराइज करती है कि वो आपके मूड पे डिपेंडेंट रहती है। अब आपका इंटरेस्ट कम हो गया है किसी एक्टिविटी में, या फिर आप सिग्निफिकेंटली इम्पेयरमेंट रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, यानी कि आपकी जो डेली लाइफ है वो बिजी हो गई है, आपका मूड चेंज हो गया है, या फिर आप कुछ बातें रेगुलरली रिपीटेडली सोच रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये एक ऐसे ग्रुप की कंडीशन है जिसे हम कहते हैं कि इंसान का मूड जो है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभार हम इसे डिप्रेशन भी कह देते हैं, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है, जो मेन डिसऑर्डर है, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो चलिए आप समझते हैं डिटेल में इसके बारे में कि बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक मानसिक स्थिति है। इसमें व्यक्ति जो है वो उदासी, निराशा, तनाव और आत्मविश्वास की कमी को फील करता है, कि वो खुद को ही लो फील करता है, और उसको अधिक घबराहट, डर या बेचैनी हो सकती है कि किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस ना करना, अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। तो इसी कंडीशन में उसे बाइपोलर कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ के बारे में सीखेंगे कि सबसे पहला जो कॉजेज़ है वो ये है कि अपनी खुद की लाइफ में उनको स्ट्रेस रहता है। अगर कोई काम पे जा रहा है तो वहाँ पे उनका स्ट्रेस रहना। अगर जो पेशेंट है वो जहाँ पे रह रहा है तो वहाँ का जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस आना। आप कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, ट्रॉमेटिक कोई भी इवेंट हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, या फिर आप जिसे भी प्यार करते हैं उसे आपने खो दिया है। तो ये बाइपोलर एंजाइटी के कारण भी हो सकता है। तो एंजाइटी में क्या होता है, तो हर बार चिंता रहना, हर बार तनाव आना। तो ये इसे हम अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। ये एक ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है।
तो दूसरी ओर देखें तो अगर किसी के फैमिली या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत ज़्यादा इलनेस, थकान, फटीग रहता है, इंसोम्निया हो गया है, नींद नहीं आ रही है, बॉडी में क्रैम्प रहते हैं, या फिर ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि वो हर बार ऐसा सोचता है कि मुझ पे ही कोई अटेंशन आनी चाहिए, सब लोग मुझे ही ध्यान रखें, मुझसे ही बातें करें, मेरे ही बारे में ये सब करते हैं। तो ये एक इसके कॉजेस रह सकते हैं। दूसरा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे फ्रंटल पार्ट जो है वो इंसान का कम काम कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा ना होने पर भी ये सिम्टम्स रहते हैं। तो अब क्रोनिक पेन किस तरीके से होता है, तो रेगुलरली पीपल जो है वो क्या देखते हैं, तो जो आप देख रहे हो टीवीज़ में या फिर किसी की लाइफ में, तो आपको लगता है कि ये तो इंसान भाई हेल्दी है, इसका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी जो रियल लाइफ है वो इस तरीके से ट्रॉमेटिक हो जाती है, बिकॉज उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट जो है वो बीमार रहता है। तो ऐसे ही आपको हमारे साथ सीखना है, तो हम आपके लिए एक बुक लेके आए हैं जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारे डिजीज़ के बारे में सीख सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी डिजीज़ के कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो इस बुक को परचेस करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं और सीखते हैं कि इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, किस तरीके से पेशेंट का मूड चेंज हो जाता है। तो इसके लक्षण ये है कि पेशेंट जो है वो सैड यानी कि उदास फील करता है, टीयरफुलनेस यानी कि बार बार आंखों में से आंसू आ जाना, एम्प्टीनेस, होपलेसनेस हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आना, इरिटेबल हो जाना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, स्लीप में डिस्टर्ब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सोने लगता है, या फिर इंसान सोच सोच के सो ही नहीं पाता है। तो ये सारे उसके लक्षण रहते हैं, जिसमें आपको चक्कर भी आ सकता है, बिकॉज आप सो नहीं रहे, खा नहीं रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका जो दिमाग है वो भी स्लो हो जाता है, आप ठीक से बोल नहीं पाते हैं, मूवमेंट्स आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, या फिर आप बहुत डिफ़िकल्टी से ब्रीथ यानी कि सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर किसी भी काम में आपका मन लगा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज आपकी सोचने की क्षमता बहुत ही तेज हो जाती है, जिसमें आप खुद से ही नर्वस फील करते हैं, रेस्टलेसनेस हो जाना, टेंशन बढ़ना, पैनिक अटैक आना, फियर रहना, डर रहना, और वीकनेस आ जाना, या फिर वीकनेस के कारण आपको स्वेटिंग यानी कि पसीना भी आ सकता है। इसके नंबर्स ऑफ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बैक पेन हो जाना, कभी कभार हेडेक, एंजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस यानी कि सो से नहीं पाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो है एक्टिविटी में वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही आपको भी अगर सिम्टम्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करिए, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी और आपको एक अच्छा एक्सपर्ट कंसल्टेशन मिलेगा। अब सीखते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो पेशेंट का सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कहीं पेशेंट को एंजाइटी तो नहीं, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट किसी के सामने खुश होता है तो या फिर किसी और के सामने दुखी हो जाता है, डिप्रेशन से फेस करा है, या फिर सिजोफ्रेनिया, तो इसी कंडीशन में फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। दूसरा, पेशेंट का काउंसलिंग ठीक से करना होगा कि पेशेंट को क्या चाहिए, किस दौर से गुजर रहा है। एमआरआई या फिर सिटी स्कैन से भी पता चल सकता है, बिकॉज उनका जो ब्रेन है वो एक्टिविटी पता चल सकती है। उसके साथ साथ डेली मूड चार्ट, तो मूड चार्ट में भी आप यहाँ पे देखिए कि पेशेंट का मूड कैसा है। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं +1 +2 +3, यानी कि वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, सैड है, बहुत लो फील कर रहा है। तो ऐसे इसके सिम्टम्स भी यहाँ पे हैं, जैसे कि
एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, कौन सा मेडिकेशन ले रहे हैं, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। तो ये मूड चार्ट है, इससे भी आप पेशेंट की एक्टिविटी जान सकते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट का हार्मोनल एसे, पेशेंट में जो हार्मोन है उनका इम्बैलेंस हो जाना, या फिर ब्लड टेस्ट। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो किए जाते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे कि घर पे पेशेंट को प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर नहीं है, उनका बीपी मेंटेन होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं लेना है, हेल्दी वेट रखना है, अल्कोहल में लिमिट रखनी है, टोबैको यूज़ नहीं करना है और ठीक से सोना है। ये होम रेमेडीज़ हो गई। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको छोटी सी एड ब्रेक लेके अगेन बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही सीखना है तो हमारा जो कोर्स है पीडीएफ बुक का, वो भी आप मेरी एप्लीकेशन लर्न विद फाइजा से ले सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ आपको हमारी जो बुक है वो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक ले सकते हैं। अब मेडिसिन के बारे में सीखेंगे तो मेडिसिन में सबसे पहले आएगी मूड स्टेबलाइजर, यानी कि जो पेशेंट का बार बार मूड चेंज हो रहा है तो उसे स्टेबलाइज कैसे करेंगे, मूड ठीक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक मेडिसिन है जिसका नाम है कार्बामाजेपिन। तो एबोट कंपनी मेजेटोल 100 के नाम से बनाती है, तो इसकी 100 mg लो डोज रहता है, तो दिन में 200 mg दी जाती है 2 टाइम्स अ डे। दूसरी यहाँ पे है मूड स्टेबलाइजर लिमोट्रिजिन डिस्पोजेबल टैबलेट। तो इसके डिफरेंट वेरिएंट है, जैसे कि 25 mg आपको एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन छोड़ के आपको देना है। तो मंडे को दे रहे हैं तो ट्यूसडे को नहीं देंगे, वेडनेसडे को देंगे, इस तरीके से एक दिन छोड़ के देना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट 3rd और 4th वीक में 25 mg हम उनको डेली देंगे, यानी कि 7 दिन में हम 7 बार पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। दूसरी यहाँ पे है एंटी साइकोटिक। अगर किसी को साइकोटिक जैसे डिसऑर्डर्स लग रहे हैं, सिम्टम्स लग रहे हैं, तो उसमें आती है रेस्पेरिडोन। तो रेस्पेरिडोन की 4 mg की यहाँ पे टेबलेट है, तो 1 से 2 टेबलेट पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। और दूसरी है ओलानजेपिन। तो ओलानजेपिन भी 1 से 2 टेबलेट पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग साइकोट्रिक ड्रग में सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर किसी को मूड स्टेबलाइजर का प्रॉब्लम है तो उसको भी कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। तीसरी यहाँ पे है एंटी एंजाइटी। अगर किसी को एंजाइटी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसमें आती है क्लोनाजेपाम डिस्पोजेबल टैबलेट, मैनकाइंड की है। तो इसका जो स्टार्टिंग डोज है वो ये है कि 0.5 mg से लेके उसकी 1 mg, 3 mg, 5 mg ऐसी बहुत सारी आती है। तो यहाँ पे आप दिन में 3 बार 0.5 mg उसका स्टार्टिंग डोज पेशेंट को दे सकते हैं एंजाइटी की कंडीशन में। और दूसरी है अल्प्राजोलाम। तो अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहे हैं या फिर मूड चेंज हो रहा है या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन थेरापी में अल्प्राजोलाम सजेस्ट कर सकते हैं। तो 0.5 mg का इसका जो डोज है वो पेशेंट को दिन में 3 बार सजेस्ट करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है, इसे भी ज़रूर से देखें। मेरे साथ ऐसे ही सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।